नेपाल की राजनीति में एक ऐसा चुनावी नतीजा आया है जिसने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। युवा वोटरों की नाराजगी और बदलाव की चाह ने पुराने दलों की जड़ें हिला दी है। देश में पहली बार ऐसा माहौल बना जब परंपरागत पार्टियों को जनता ने खुलकर चुनौती दी। इस बदलाव के केंद्र में रहे काठमांडू के मेयर बेलेन शाह, जिनकी लोकप्रियता और युवा समर्थकों की ताकत ने चुनावी माहौल ही बदल दिया। चुनावी नतीजों में कई बड़े और पुराने नेता हार गए। नेपाल की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रखने वाले परिवारों और दलों को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ा। विश्लेषकों का कहना है कि यह सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं बल्कि नेपाल की राजनीति में पीढ़ीगत बदलाव का संकेत है। चुनाव के नतीजे में कई दिग्गजों को चौंका दिया। नेपाली कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बार अपनी सीट नहीं बचा पाए। पार्टी अध्यक्ष गगन थापा चुनाव हार गए। पूर्व उप प्रधानमंत्री बिलेन्द्र निधि भी जनता का भरोसा नहीं जीत सके। इतना ही नहीं, नेपाल की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव रखने वाले कोइराला परिवार को भी बड़ा झटका लगा। परिवार के वरिष्ठ नेता शेखर कोइराला भी चुनाव हार गए। कम्युनिस्ट खेमे को भी बड़ा नुकसान हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और माधव कुमार नेपाल जैसे अनुभवी नेता को भी हार का सामना करना पड़ा। इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि मतदाता अब पुराने राजनीतिक ढांचों से हटकर नए विकल्प तलाश रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में एक ऐसा चेहरा भी है जिसने अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई रखी। क्रांतिकारी नेता और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड एक बार फिर अपनी सीट बचाने में सफल रहे। उन्होंने लुम्बिनी प्रांत की पूर्व रुक्मणी वन से सीट दर्ज की। उनकी पार्टी के भी कई उम्मीदवार संसद तक पहुंचने में सफल रहे। यह दिखाता है कि नेपाल की राजनीति में अभी भी कुछ पुराने नेताओं की पकड़ पूरी तरह खत्म नहीं हुई। फिर भी समग्र तस्वीर देखें तो देश की राजनीति तेजी से बदल रही है और नई पीढ़ी की राजनीति मजबूत होती जा रही है। इस चुनाव के नतीजे को भारत के नजरिए से भी बेहद अहम माना जा रहा है। नेपाल और भारत के बीच करीब 1750 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है और दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी गहरे हैं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए हमेशा फायदेमंद मानी जाती है। लंबे समय तक नेपाल में अस्थिर सरकारों का दौर रहा, जिससे विकास और कूटनीतिक संतुलन दोनों प्रभावित हुए। अगर इस बार अस्थिर सरकार बनती है तो इससे भारत और नेपाल के संबंधों को मजबूती मिल सकती है। खास तौर पर व्यापार, सीमा प्रबंधन और ऊर्जा सहयोग जैसे क्षेत्रों में नए अवसर खुल सकते हैं। नई सत्ता के संभावित समीकरणों को लेकर भी चर्चा तेज है। बेलेन शाह जिस राजनीतिक धारा के करीबी माने जाते हैं, उससे जुड़े नेता रवि लिमाछामे पहले भी कई बार चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI परियोजना की आलोचना कर चुके हैं। नेपाल में चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर भारत लंबे समय से सतर्क रहा है। कम्युनिस्ट सरकारों के दौरान चीन की परियोजना को तेजी से मंजूरी मिली थी, लेकिन अब नए नेतृत्व ने संतुलित विदेश नीति की बात कही है। अगर नेपाल वास्तव में भारत और चीन के बीच संतुलन की नीति अपनाता है तो इससे दक्षिण एशिया की राजनीति में नया समीकरण बन सकता है। फिलहाल इतना तय है कि नेपाल का यह चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की राजनीति को प्रभावित करने वाला बड़ा संकेत बनकर सामने आया है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।